वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। आज यहाँ धमाल मचाना है। ठीक है सर। हेलो, गिरने लगी शाजिया दी पता। आज का ये प्रोग्राम किसानों और काश्तकारों के मुताल्लिक और उनकी इनकम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और क्या क्या स्कीमें किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए, लॉन्च की जाए, किसान तक और फार्मर तक किस तरह पहुंचाई जाए, उसके मुताल्लिक यहाँ हमारे बहुत से एक्सपर्ट तशरीफ रखते हैं और कुछ की इंतज़ार है। वो डिफरेंट महकमा जात से यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उन सब का आज के इस प्रोग्राम में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मेंढर जनाब संजीव गुप्ता साहब की तरफ से वेलकम करता हूँ। उसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, चीफ हस्बेंड्री, जेके बैंक और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आए हुए ऑफिसरान का भी वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश है कि वो एक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव तैयार रखें ताकि वो अपने डिपार्टमेंट के मतलब अपना लेक्चर डिलीवर कर सके और अपनी स्कीम्स के बारे में हमारी यहाँ तशरीफ रखी हुई ख्वातीन और हजरात को आगाह करें ताकि वो आज यहाँ से कुछ अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज लेके जाए जिसको वो अपनी कम्युनिटी में सर्व करें। उनको डिटेल से मशरूम कल्टीवेशन की किस तरह की जाए और उससे इनकम को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उसको उगाया कैसे जाए। मेरी गुजारिश रहेगी उनसे कि वो मुख्तसर अरसे में अपनी लेक्चर डिलीवर करें। आज यहाँ पर मुझे देख कर बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर माताएं और बहनें आई हैं। ये एक खुशी की बात है कि इतना जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सबसे पहला आपका वेलकम है। थैंक यू सर। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आज आप देख रहे हैं मशरूम हम सभी के घर में बन रहे हैं एक पैकेट में, जिसकी क्या है पैकिंग कितनी है, लगभग मैक्सिमम 200 ग्राम्स की पैकिंग है। व्हीट स्ट्रा डोगरी के साथ है पोर, यस बोलते हैं ना, यस। ये चाहिए। फिर उसके बाद चाहिए हमें पोल्ट्री मैन्योर, जिसे बोलते हैं मुर्गे की वीट, वो चाहिए। फिर तीसरा चाहिए वीट ब्रांड। वीट ब्रांड क्या होता है, जो हम आटा घर पे खाते हैं, छानते हैं जब आटा, वो जो भूसा बचता है, जो छेला जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं वीट ब्रांड। ठीक है। फिर उसके बाद चाहिए जिप्सम होता है जिसमें कि कैल्शियम की अमाउंट वो देता है। फिर हमें डीएपी, एमओपी और यूरिया की ये लिटिल अमाउंट है। अब कितना चाहिए, जैसे कि अगर आप 75% तक मॉइस्चर रहे, ताकि अगर हम उसको इस तरह पकड़े मुट्ठी से हमारे पानी बाहर नहीं आना चाहिए, इतना गीला करना है। फिर इसको हमने क्या करना है, एक जिप्सम को छोड़ के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या कर देना है, मिला लेना है, जिप्सम को छोड़ के। गुस्ताखी इंटरप्शन के लिए मैं वेलकम करता हूं हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब डॉक्टर जोगराज सिंह जी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मेरे तमाम साथियों से और ख्वातीन से गुजारिश रहेगी कि आप सब तालियों से उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर जोगराज सिंह जी। और इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर साहब से कि वो अपना लेक्चर कंटिन्यू। आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, खुसूसन हमारी माएँ बहनें यहाँ जमा हुई हैं, तो आज मैं ये मौका देने में जानता हूँ कि आपके सामने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स के बारे में आपको आगाह करूँ।
जैसा आप ये सब जानते हैं, हमारे यहाँ तकरीबन ऐसा हार्डली कोई घर होगा जहाँ भैंस या गाय ना हो। और ये एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा SSS स्कीम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। दूसरी स्कीम है SSS स्कीम, उसमें चूँकि हमारे यहाँ गाय भैंस में जो अमूमन हम जब बच्चा देती है तो हम प्रेफर करते हैं कि बछड़ी हो। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके ज़रिए से बस बछड़ियाँ पैदा होती हैं, बछड़े पैदा नहीं होते। तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है, इसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल नई स्कीम है जिससे पैदावार, चूँकि ये ऐसे जानवरों से ये सिक्का लिए जाते हैं जिन जो अला नस्ल के होते हैं। इससे हमारे जानवर जो 2-3 लीटर देते हैं वो अपलिफ्ट होके 10-15 लीटर 20 लीटर तक पहुंच सकते हैं। ये तो जानवरों की अपलिफ्टमेंट का हुआ। इसी तरह इस जो लोन स्कीम्स जो KVIB, DIC और बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से जो दी जाती है सब्सिडी के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें प्रधानमंत्री जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों के लिए है, और स्मार्ट कार्ड है। जिसके पास जमीन नहीं है, इन मधुमक्खियों की पेटियों को अपने छत पे रख सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री को लेके इन सब को मिक्स करके काम किया जाए तो यहाँ पे लोग एक तो अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हार्टिकल्चर को और एग्रीकल्चर को अगर मिक्स कर लेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को भी मिक्स कर लेंगे तो इनसे इन लोगों का एक अच्छा खासा घर का काम भी हो जाएगा और इकानमी भी बूस्ट हो सकती है। जैसे आजकल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से स्मॉल वो ऑर्चिड वगैरह हैं जो 2 कनाल 4 कनाल 8 कनाल के एरिया के हिसाब से वो होते हैं। तो छोटे छोटे अगर आप वहाँ पे आपने ऑर्चर्ड्स तैयार करोगे, एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्कीम में ऐसे सब्सिडी मिलेगी, दूसरा ये है कि उससे प्रोडक्शन आजकल हाइब्रिड वैरायटी उससे जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 2 या 3 साल में वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। उससे आपको घर बैठे बैठे अपने घर का ही काम भी कर लोगे, फ्रूट्स भी हो जाएंगे और आपकी इकॉनमी जो है आपकी जो तहसीलदार मनकोट से भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जायदा परवेज, इसके बाद मुझे जुल्मतों में आवा मिली, दरे मुस्तफा पे सकून मिला, दरे मुस्तफा पे सकून मिला, मुझे जिंदगी का जनू मिला, मुझे जिंदगी का जनू मिला। सभी को आजमाए जब वो मवाजना चाहे, सभी को आजमाए जब वो मवाजना चाहे, हकीकत में जिसे वो नवाजना चाहे। जनून जिंदगी लाजवाल देती है, जनून जिंदगी लाजवाल देती है। खुदा अपने जयालू को जलाल की अजमत, खुदा अपने जयालू को जलाल की अजमत, कमाल बंदगी रिज़्क़े हिलाल देती है, कमाल बंदगी रिज़्क़े हिलाल देती है। काबिले इज्जत व काबिले एहतराम जनाब चीफ ऑफिसर एग्रीकल्चर पुंछ और ऑल डिपार्टमेंट से आए हुए ऑफिसर और SDM सर तो हमसे यहाँ चले गए, उन्होंने भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोला। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ NRLM के बारे में, जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये हमारा डिपार्टमेंट है और यहाँ पे ज्यादातर देखा जाए तो हमारे ही वुमेन्स हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो अपने स्किल्स को बाहर ला सकती हैं। कुछ ऐसी वुमेन्स थी जो अपने घर में ही थी, पढ़ी लिखी थी, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और पढ़ी लिखी थी, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये NRLM जो उनको प्लेटफॉर्म मिला और आज वो आपके सामने भी बैठी है। देखो NRLM एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें आप वुमेन्स को क्या करते हैं, 5-6 वुमेन्स का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है जो बैंक में जाके उनका एक अकाउंट ओपन होता है। उसी अकाउंट की मदद से उनको
जिससे वो अपना रोजगार, अपना लाइवलीहुड चला सकती हैं। और ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए होता है, ताकि ये वुमेन्स जो है वो अपने जो भी रोजगार है वो उसको आगे बढ़ा सके और अपने सेल्फ डिपेंडेंट रह सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। जो हमारी ये NRLM है, ये वुमेन्स जो पढ़ी लिखी होती हैं उनके लिए जॉब भी होती है, और जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए उनके स्किल्स होते हैं, वो कुछ भी अपना काम वर्क कर सकती हैं और अपना जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। सबसे पहले हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है उसमें हमारी स्कीम की तरफ से जो है वो 90,000 रुपीज आता है उन वुमेन्स के लिए। जो वुमेन्स क्या करती हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है 15,000, वो रिवॉल्विंग फंड होता है। वो जो 5 वुमेन्स होती हैं वो एक एक करके जैसे जैसे रिपेमेंट करती हैं और फिर वो दूसरी को मिलता है। फिर आता है CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वो 65,000 होता है। ऐसे करके थर्ड भी आता है, टोटल 90,000 जो हमारी स्कीम की तरफ से मिलता है। और वो CLF में आता है, CLF से हमारा CLF क्लस्टर लेवल एक फेडरेशन होता है और उसके ऊपर CC होती है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। वहां से जब डिस्पर्स होता है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स होता है और वहां से ऐसे एक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप